औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CS201 असाइनमेंट नंबर 3 ओपन हो चुकी है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 10/2/2022 यानी कि 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं जी इसके इंस्ट्रक्शन, इसका इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन देखते हैं। रिकमेंडेड टूल डेफ C++ है पहले असाइनमेंट्स की तरह। इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास है। ये जो हमने 25 से लेके 29 लेक्चर तक अगर आपने लिए हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये जो ऊपर दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप पहले लेक्चर देखें। लेक्चर देख के अगर लेक्चर नहीं देखने तो उसके हैंड आउट्स रीड करें ताकि आपके ये थोड़े बहुत कंसेप्ट इसके क्लियर हो सकें, तभी आप ये असाइनमेंट कर सकेंगे, वरना ये आपके ऊपर से गुजर जाएगी असाइनमेंट। तो ठीक है जी। तो आपने पहले ये लेक्चर देखने हैं, इसके हैंड आउट्स देखने हैं, इन चीज़ों को पहले आपने कवर करना है, इनका कंसेप्ट लेना, फिर ही आपको ये असाइनमेंट समझ आएगी। तो चलिए जी आगे देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या है जी? हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी है जी, हमने XYZ ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स प्राइवेसी ऑफ इट्स एम्प्लॉय डाटा फॉर दिस पर्पज द एम्प्लॉय क्लास विल बी रिटर्न हैविंग द फॉलोइंग। हमने ये जो नीचे दी हुई हैं एट्रीब्यूट्स, ये जो डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, इनको हमने रखना है प्राइवेट। हमने एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, उसमें हमने ये प्राइवेट डाटा मेंबर बनाने हैं। ठीक है जी। तो ये तमाम प्राइवेट डाटा मेंबर बनाने हैं। इसके बाद जी हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, वो किसके लिए? एम्प्लॉय 1 के लिए, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय 2 के लिए है। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू सेट करनी है, उसके बाद इसको डिस्प्ले कराना है इन वैल्यूज़ को। जो ऊपर हमने ये जो दी गई हैं एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग ईयर, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग मंथ, ये हमने इनको आउटपुट कराना है। तो ये उन्होंने सिंपल एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, हमने इसके मुताबिक अपना जो कोड फाइल है, जो हमारा सोल्यूशन है, वो हमने तैयार करना है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, मेन इंस्ट्रक्शन वो है कि यू विल राइट योर ओन वीयू स्टूडेंट ID एंड नेम इन एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम। आपने एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम में अपना ID VU और अपना नेम लिखना है। जो आपका VU LMS पे या आपके जो ID कार्ड पे आपका नेम है वो आपने लिखना है इधर। और अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट एनी ग्रेड, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अपने एम्प्लॉय ID की जगह आपने अपनी VU ID लिखनी है, एम्प्लॉय नेम की जगह आपने अपना नेम लिखना है। तो चलिए जी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले मजीद असाइनमेंट्स, क्यूज़ और GDPs के सोल्यूशन आपको वक्त पर मिल सकें। तो चलिए जी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन फाइल रेडी है। तो ये सोल्यूशन तैयार किया गया है। तो इसको मैं आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसको डिटेल में गया तो इसका आधा घंटा 30 मिनट की ये वीडियो चली जाएगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं इसको मोटे मोटे जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 25 से लेकर 29 तक लेक्चर के हैंडआउट्स पढ़ेंगे या लेक्चर लेंगे तो आपकी ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपने चेंजेस क्या करनी है, अपने नेम की जगह आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। मैंने अपने चैनल का नेम MSc VU सर्विसेज लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी VU ID लिखनी है, BC जो भी है। ठीक है जी, ये पहली चेंजेस होगी। इसके बाद ये है जी, हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है, उसका नेम एम्प्लॉय रखा है हमने, और इसमें हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स अपने लिखे हैं जो कि क्वेश्चन फाइल में गिवन थे। हमने ये वाली एम्प्लॉय ID को हमने स्ट्रिंग देना था, एम्प्लॉय नेम को हमने स्ट्रिंग देना था, इंट ज्वाइनिंग ईयर होना था, इंट ज्वाइनिंग मंथ, इंट ज्वाइनिंग डेट। मैं कंफर्म कर लूँ हमने ठीक लगाए हैं। स्ट्रिंग इंट यस, हमारी जो हमने ये ठीक लगा दी। इसके बाद ये हमारा प्राइवेट मुकम्मल है। इसके बाद पब्लिक एम्प्लॉय हमने ये कंस्ट्रक्टर लिखा है। इसके बाद हमने इसको जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे उसकी हमने ये वैल्यूज़ दी थी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए एम्प्लॉय ID जो है वो एम्प्टी है, एम्प्लॉय नेम भी एम्प्टी है, और ज्वाइनिंग डेट ईयर 0 है, ज्वाइनिंग मंथ 0, ज्वाइनिंग डेट 0 है। जैसा कि क्वेश्चन फाइव में गिवन है, हमने ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है। ये देखें जी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इसकी वैल्यूज़ देती हैं डिफ़ॉल्ट के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो आगे जी हमारा पब्लिक एम्प्लॉय हमारा हो गया। इसके बाद एम्प्लॉय स्ट्रिंग ID, स्ट्रिंग नेम, इंट ईयर, हमने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लगाया। इसकी हमने ये इसके जो डाटा मेंबर्स लिख दिए हैं, तो इसमें हम इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे आगे। ठीक है जी। इसमें इंप ID जो हमारी ID होगी, इंप नेम जो होगा एम्प्लॉय नेम वो हमारा नेम होगा, ज्वाइनिंग ईयर होगा ईयर मंथ, और इस तरह हमने ये डाटा मेंबर्स लिख दिए इसके। तो इसके बाद वाइड सेट वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनकी वैल्यू सेट करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर लगे हुए सारे, ये अगर आप लेक्चर लेंगे तो आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ये एरो कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जी। तो इसके आगे चलते हैं। स्ट्रिंग गेट ID हमने यहाँ पे अपनी ID लेनी है। स्ट्रिंग और गेट ID आएगी, हमारे रिटर्न एम्प्लॉय ID आएगी। इसी तरह स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न एम्प्लॉय नेम होगा। इस तरह ये सारे गेट होते जाएंगे और रिटर्न होते जाएंगे।
इसके बाद जी हमने इनको डिस्प्ले कराना है एम्प्लॉय हमने ये इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इधर। जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे एम्प्लॉय, ये हमारी जो क्लास थी वो आ गई। तो ठीक है जी, हम इसमें कॉल करेंगे से जो हमारा सी आउट करेंगे आईडी जो एम्प्लॉय गेट आईडी जो हमने ऊपर गेट कराया और रिटर्न कराया वो वैल्यूज़ इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, ज्वाइनिंग ईयर आएगा, फिर ज्वाइनिंग मंथ आएगा, फिर ज्वाइनिंग डेट आएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा इधर से मेन प्रोग्राम शुरू हो जाए जी। हमने ऊपर क्लास डिक्लेयर करके क्लास लिखी है, उसके बाद हमने उसके डाटा मेंबर्स लिखे हैं प्राइवेट में और पब्लिक में। उसके बाद हमने उनके जो कंस्ट्रक्टर लिखे हैं, उनके बाद हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, हमने इधर आ जाएंगे हम मेन फंक्शन में। एम्प्लॉय 1 के लिए हमने जो होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने ऊपर लगाया वो आ जाएगा, और एम्प्लॉय 2 के लिए हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होगा, हम इसको पैरामीटराइज कर देंगे जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ था हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, स्ट्रिंग आईडी स्ट्रिंग नेम, जो दोनों स्ट्रिंग में है तो इनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, जो इंट में है तो हम इनको वैसे ही कॉमा लगा के लिखेंगे। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हमारा। तो जैसे आईडी थी वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी, उसकी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, डबल कॉमास में। इसके बाद जो हमारा नेम था यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना नेम है वो लिखना है। मैंने अपने चैनल का नेम लिखा हुआ है, तो आपने अपना नेम जो भी है आपका वो नेम अपने इधर लिखना है। इसके बाद आपने ज्वाइनिंग ईयर लिखना है। सबसे पहले हमारा इसका फॉर्मेट हमने क्या रखा हुआ है, हमने वाई और इसके बाद मंथ है, उसके बाद डेट है, डे है। ठीक है जी, पहले ईयर फिर मंथ फिर पहले ईयर फिर मंथ फिर डे, इस हिसाब से हमने इसको डिक्लेयर किया है। इसके बाद एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमने ऐसी एज इट इज़ आउटपुट कराएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है सी आउट करके। इसके बाद डिस्प्ले करा दिया हमने। इसके बाद ये हमने लिखना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन फाइल में दिया हुआ है, हम उसके मुताबिक इसको लिखेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ऊपर लिखा है। इसके बाद एम्प्लॉय 2 यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हम अभी लिख रहे थे। इसके बाद एम्प्लॉय 1 हैविंग एम्प्लॉय 2 कॉपी डाटा मेंबर वैल्यूज़, ये हम नीचे लिखेंगे। इसके बाद हमारी ये वैल्यूज़ हम डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए जी चलते हैं नीचे। तो ये देखें जी, ये इस तरह जो एम्प्लॉय 1 डिस्प्ले एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 डिस्प्ले एम्प्लॉय 2, ये हमारे जो हमने ऊपर जो वैल्यूज़ डिक्लेयर कराई हैं वो वैल्यूज़ इधर आती जाएंगी और हमारा एंड पे रिटर्न आ जाएगा। हमने ये वाली जो लिखी है ना ये चीज़ें, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये एज इट आउटपुट आ जाएगी। ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारे जो है ना वो कॉल हो रहे हैं हमारे फंक्शन से, जो हमने ऊपर लगाए हैं कंस्ट्रक्टर वगैरह, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो ये आपने अगर इसको समझना है, आपको समझ नहीं आ रही इसकी, तो जो है ना स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए उनको इन बातों की समझ नहीं आ रही होगी। अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो उनको अच्छे से समझ आ रही होगी ये क्या चीज़ें इधर हो रहा है, कौन सा फंक्शन लग रहा है, कैसे क्लास डिक्लेयर हो रही है, कैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यानी कि कॉल हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इसका सोल्यूशन हमारा बन गया है। तो इसकी एरर भी ज़ीरो है, इसकी वार्निंग भी ज़ीरो है। चलिए जी हम इसको रन करते हैं। अगर आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है जी, कंपाइल एंड रन। अगर आप ऐसे शॉर्टकट की लगाएंगे तो आप F11 करेंगे। तो जैसे मैंने F11 किया है तो ये हमारा आ गया जी। अब हम इसको मैच करते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल से। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखें जी, ये है हमारी जो हमने कोड लिखा है उसकी है, और ये हमारी क्वेश्चन फाइल की है। तो इसमें हम नीचे करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा सबसे पहले है जी एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये तो हमने वैसे लिखा है। इसके बाद जो आईडी हमने ऊपर डिक्लेयर करी थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए इम्पटी, उसके बाद नेम इम्पटी किया था, ज्वाइनिंग ईयर 0 किया था, ज्वाइनिंग मंथ 0 किया था, ज्वाइनिंग डेट 0 की थी। इसके बाद हमने नीचे लिखा था मेन फंक्शन में एम्प्लॉय 2 यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया था, उसकी हमने वैल्यू दी थी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग आईडी, और उसके बाद इंट ईयर, इंट मंथ और इंट डे। तो वो हमने इधर डेट, वो हमारा इधर आ गया। ठीक है जी, वैसे हमारा सेम एज इट इज़ आ रहा है। तो आप ये डेट भी चेंज कर सकते हैं, आपने अपना नेम चेंज करना है, अपनी आईडी चेंज करनी है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पे है वो एम्प्लॉय 1 हैविंग एम्प्लॉय 2 कॉपीड डाटा मेंबर वैल्यूज़। तो ये जो एम्प्लॉय 1 है वो एम्प्लॉय 2 की जो वैल्यूज़ होंगी उनको कॉपी कर लेगा डाटा मेंबर्स को। तो वही हमारी सेम इधर नीचे आनी चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा एमएससी वीडियो सर्विसेज एम्प्लॉय 2 के नेम में आ रहा है, इसी तरह एम्प्लॉय 1 के नेम में भी जो नेम है वो एमएससी वीडियो सर्विस आ रहा है, आईडी भी वही सेम आ रहा है। ठीक है जी, इसी तरह ज्वाइनिंग मंथ, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग ईयर, वो पहले जो शुरू में होगा वो एम्प्लॉय 1 का वो डिफ़ॉल्ट जो हमने दिया होगा वो आएगा। सेकंड में जो एम्प्लॉय होगा वो हमारा एम्प्लॉय 2 में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो फिर जो थर्ड नंबर पे हमारा एम्प्लॉय 1 है होगा वो एम्प्लॉय 2 की कॉपी डाटा मेंबर उठा लेगा थर्ड स्टेप में। तो ये हमारा जो एम्प्लॉय 2 के डाटा मेंबर्स हैं वो
एम्प्लॉय 1 में आ गए। तो ये हमारा था इसका सोल्यूशन। तो अगर आपने इसकी सोल्यूशन फाइल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा मैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने चेंजेस कहाँ करने में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने चेंजेस करने हैं, इधर ऊपर अपना आपने नेम चेंज करना है, इधर अपना नेम लिखना है, इधर अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है जी, इस जगह पे। उसके बाद आपने सीधा नीचे आ जाना है। इसके बाद आपने लिखना है जी, इधर अपना नेम लिखना है, अब सॉरी इधर अपनी आईडी लिखनी है, इधर अपना नेम लिखना है। इसके बाद अगर आप डेट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आगे डेट दी हुई है। अब मैं आपको थोड़ी सी चेंजेस करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इधर मैं 2012 कर लेता हूँ या 2022 कर लेते हैं जी। 2022 कर लिया हमने, इसको हम F11 से रन करेंगे तो देखें जी हमारा ज्वाइनिंग ईयर 2022 आ गया, ज्वाइनिंग मंथ 1 आ गया, ज्वाइनिंग डेट 16 आ गई। इसी तरह हम इसको नेम चेंज करके देखते हैं जी। इधर मैं लिख देता हूँ जी स्कैलन शाह लिख दिया, हम इसको F11 करेंगे जी। तो हमारा जो नेम है वो स्कैलन शाह चेंज हो गया, ठीक है जी। पहले हमारा था MS वीडियो सर्विसेज, अब हमारा आ गया स्कैलन शाह। इसी तरह आपने अपना नेम और अपनी आईडी चेंज करनी है। आईडी भी आपने इधर क्लिक करके अपनी जो आईडी होगी वो आपने लिख लेनी है। तो ये था आज का सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको समझ आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।